हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे प्यारे दोस्तों। अच्छा, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या हुआ कि भाभा एटॉमिक सेंटर की तर्ज पर हरियाणा में कहां पर परमाणु ऊर्जा के पीसफुल प्रोजेक्ट पर रिसर्च होगी। तो इस सवाल का ठीक आंसर था बहादुरगढ़ के अंदर। आज का पहला करंट अफेयर होगा कि हाल ही में डीएसआर मशीन से सीधी बिजाई करने पर कितने हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो हरियाणा राज्य के अंदर डीएसआर मशीन से सीधी बिजाई करने पर टोटल पैसे कितने दिए जाएंगे? 4000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। 4000 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, ये डीएसआर क्या होता है सर? डीएसआर का मतलब होता है डायरेक्ट सीडेड राइस के नाम से जाना करते हैं इसको। डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन है, इससे सीधी बिजाई। सर इससे क्या फायदा होगा सरकार को? भाई देखो, सरकार को बहुत बड़ा ये बेनिफिट होने वाला है एक्चुअली इससे कि अगर आप लोग ना खेत में पहले पूरा पानी भरोगे, इतना सारा पानी भर के फिर चावल को अगर रोपण विधि से लगाओगे तो कितना पानी लग जाएगा। इससे अच्छा कि आप जैसे सीधा ही चावल का बीज ही उगा दो अपने खेत में। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? एक्चुअली किसानों का मानना है कि थोड़ी पैदावार में कमी होती है, लेकिन सरकार कह रही है अब नई टेक्निक के बीज आ चुके हैं, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो सरकार इससे भी मतलब बेसिकली चाहती है कि बहुत कम जो है ना वो मतलब ऐसा है कि लोग उगाएं सीधे तरीके से, जैसे कि रोपण विधि से उगाते हैं। कहते किसानों के एफर्ट्स भी बच जाएंगे इससे और आपको एक सीधा बेनिफिट मिल जाएगा 4000 रुपये प्रति एकड़ का। एक तो बात ये याद रखना। वैसे भी आपको पता होगा सरकार ने पिछले साल एक योजना स्टार्ट कर रही थी, पिछले नहीं 2020 में की थी। 6 मई वाली योजना आपको याद होगी, 6 मई 2020 को, जिसका नाम मेरा पानी मेरी विरासत योजना है। और अगेन खैर इंपॉर्टेंट तो है ही है, एग्जाम पर्सपेक्टिव नो डाउट, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और इसके अलावा एक हरियाणा के जो है ना ऑफिशियली वेबसाइट पे एक डेटा और शेयर हुआ है, वो ये है कि साइबर अपराधियों पर नियंत्रण हो रहे हैं कड़े प्रहार। 14 गांवों की रेड में 125 हैकर काबू किए हैं नूह जिले के अंदर हरियाणा में पुलिस वालों ने। हैकर्स, ये एक्चुअली कोई पेपर पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन सीधी सी एक न्यूज़ है और वो जो मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत मंगवाते हैं, जो कि एक प्रकार का ठीक है, टेक्निकली आप ग्रो हो रहे हैं तो अच्छी बात भी है, सामान मंगवाएं भी बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ा बच के रहें। मैंने बहुत दिन हो गए एक न्यूज़ पढ़ते हुए कि एटीएम पे फ्रॉड हो गया, बातों बातों में एटीएम चेंज कर दिया। तो कोशिश ये करें कि जब आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं तब साइड में किसी को खड़ा ही ना रहने दें। आपके अधिकार है, आप सिक्योरिटी गार्ड को कह सकते हैं वहाँ पे कि ये कैसे है, और बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड भी एक टाइम पे एक बार में एक ही रहेगा, बाकी बाहर रहो। कोई है भी तो आप अपना एटीएम किसी को गलती से ना दे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप ऑनलाइन खुद ही चेक कर ले, गूगल पे स्टेप्स देख ले क्या है, किसी साइट वाले से ना पूछे कि भैया तुम बता दो क्या है, वो आपको बताएगा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपका। ये आजकल बहुत हो रहा है, एटीएम की क्लोनिंग की जा सकती है इससे, हैकिंग, घर बैठे कंप्यूटर पे बैठे बैठे आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो थोड़ा बच के रहें, थोड़ा सा सतर्क रहें, पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में फरीदाबाद में राजस्व विभाग से जुड़े जिले के कितने कानूनगो व पटवारियों को टैबलेट वितरित किए हैं? तो मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के अंदर अभी रिसेंटली 41 राजस्व विभाग से जुड़े कानूनगो और पटवारियों को टैबलेट दिए हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे हरियाणा में जो ई गिरदावरी चल रही है, ऑनलाइन गिरदावरी का तरीका, क्षतिपूर्ति, कितनी फसल खराब हुई है उनका चेक कर लेना, उनका एक्चुअल डेटा, परिवार पहचान पत्र के तहत जाति सत्यापन कार्ड वगैरह, ये सब कुछ वेरिफिकेशन करने का तरीका जो है ना आपका, ये इन टैब के थ्रू ये कर पाएंगे। भाई ऑनलाइन सारा डेटा जो है ना वो आपका सिलेक्ट कर दिया जाएगा। इनको टैब गिफ्ट की गई है हरियाणा में। टैब वैसे बच्चों को भी गिफ्ट की गई थी थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद हो तो बच्चों को टैब गिफ्ट की गई थी, और वो जो टैब बच्चों को दी गई थी वो ई अधिगम योजना के तहत दी गई थी, ठीक है ना। ई अधिगम योजना के तहत दी गई थी। और ई अधिगम योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 5 मई को, ठीक है ना। 5 मई 2020 को नहीं, 5 मई 2022 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी रोहतक के MDU यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मुख्यमंत्री का जी का बर्थडे भी आता है ना 5 मई को।
हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने एडिशनल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की है? तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में एडिशनल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की है, टोटल 10 की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सरकार के जितने भी लीगल काम है ना, ये एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, ये देखेंगे। चंडीगढ़, पंचकुला और हिमाचल प्रदेश के वकीलों को ये जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से ये ऑर्डर जारी किए हैं। इसके अलावा ये नियम 2016 के तहत जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति के बाद में नियुक्ति की गई है और ये बेसिकली नियुक्ति के नियम और शर्तें जो है ना विभाग के द्वारा ही जारी की गई है, जिसके अंदर ये टोटल 10 लोग हैं, ठीक है ना, जिनको एडिशनली अभी ऐड किया गया है। इनको ऐड करने के लेटर जारी किसने किए? कि TVSN प्रसाद, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। इनके नाम याद करना जरूरी नहीं है, संख्या याद कर ली वो काफी है, ठीक है। हाल ही में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है श्री वरिंदर गर्ग को। वीरेंद्र नहीं है, वरिंदर गर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जो है ना ठीक रहेगा। वरिंदर गर्ग जो है ना इनको अपॉइंट किया गया है। हरियाणा बीजेपी में जॉइंट ट्रेजरर है अभी के लिए जो गर्ग, और ये अभी इनको जो ना जॉइंट ट्रेजरर की जिम्मेदारी फिलहाल तो देख ही रहे हैं, लेकिन इनको अब दिया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद सरकार ने। बीजेपी में सक्रिय पंचकुला निवासी वरिंदर गर्ग है और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में इनको जिम्मेवारी मिली है। एक्टिव है बीजेपी में, पॉलिटिशियन एक्टिव है पंचकुला से। ये दक्षिणी बिजली वितरण निगम क्या है? हरियाणा में 2 कंपनी है जो बेसिकली डिस्कॉम कंपनी कहलाती है, यानी कि वितरण कंपनी कहलाती है। एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, DHBVN है। एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, यानी कि UHBVN है, ठीक है ना। DHBVN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? DHBVN का हेडक्वार्टर हिसार में है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। अच्छा, हिसार के अलावा इसका एक ऑपरेशन ऑफिस कहाँ पे है? हिसार के अलावा इसका एक ऑपरेशन ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और इसका पंचकुला के अलावा एक ऑफिस कहाँ पे है? वो है रोहतक के अंदर, ठीक है ना, रोहतक के अंदर, ठीक है। इनके लिए ऑफिशियल लेटर जारी हुए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। AK सिंह के द्वारा किए गए, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है एनर्जी डिपार्टमेंट में। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के अनुसार, ठीक है ना, हरियाणा के किस जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित होगा? तो हरियाणा के अंदर टोटल नर्सिंग कॉलेज स्थापित होने वाला है भिवानी के अंदर। अभी तक की घोषणाओं के अनुसार आगे एडिशनली और भी ऐड किए जा सकते हैं। पूरे भारत में तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज आएंगे। ये बजट में अभी थोड़े समय पहले घोषणा हुई थी। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 157 नए नर्सिंग कॉलेज को, जिसके लिए टोटल बजट दिया है 1570 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो ना ये आपका और क्या होगा कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 15,700 नर्सिंग ग्रेजुएट जो है ना हर साल यहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा जो है ना बेसिकली क्या करेंगे, ये इनका एम ये है कि क्वालिटी, अफोर्डेबल और एक साथ में जो है ना नर्सिंग एजुकेशन पूरे भारत के अंदर देना, और इसके साथ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। गांव और शहर है वहां तक जो है ना ज्योग्राफिकली एरिया तक हेल्थ केयर सेक्टर को पहुंचाना। इनमें से आपको ये याद रखना है कि 2020 में भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का बाजार 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, क्योंकि कोविड के कारण ये तो सबसे ज्यादा बढ़ा था आपका देखा जाए तो। और मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी इसमें सबसे ज्यादा कहां पे होंगे? यूपी के अंदर होंगे 27 और राजस्थान में 23 होंगे और मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जो है ना 14 होने वाले हैं। इस लिस्ट में हरियाणा का भी नाम दिख रहा है। हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाया है इन्होंने। PIB ऑफिशियली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना, उसकी साइट का ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने। चलिए जी, इसी के साथ में ये वाला सेशन तो होता है समाप्त। कल आपका पेपर हो गया होगा बहुत अच्छे वाला, ठीक है ना। आने वाला कल 1 तारीख है। इस 1 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को पढ़ाएं पूरे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके पेपरों के लिए आने वाले दिनों के लिए कामयाब साबित हो। क्योंकि हम लोग, आपको पता है ना कि हर रोज के करंट अफेयर पढ़ाया करते हैं, तो हर रोज के अलावा हम लोग जो है ना मंथली भी एक सेशन लिया करते हैं। कल का जो पेपर हुआ था उसके अंदर एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन मुझे देखने को याद मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट, 2010 का। हमने अभी थोड़े दिन पहले स्पोर्ट्स वाली वीडियो में किया था ये कवर। गीता फोगाट ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, आपको याद हो तो, ठीक है। बाकी पेपर जो है ना बहुत इजी था, ऐसा खैर मुझे तो लग ही रहा है, आपको भी लगा होगा अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा हो तो, ठीक है ना।
चलिए शुक्रिया, राधे राधे। मिलता हूं आपको मैं आने वाली वीडियो में, यानी कि एक नए महीने के साथ में। इस महीने को अलविदा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग टचेस द बाउंड्री ऑफ इंडिया? बाउंड्री ऑफ इंडिया कौन टच करता है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ऑल ऑफ द अबव। बताइए थोड़ा डिटेल से इसके बारे में। थैंक